आइल्स एग्ज़ाम से पहले मैंने कभी आइल्स के बारे में सुना भी नहीं था, ना मुझे पता था इतना ज़्यादा इसके बारे में, ये क्या होता है, ये क्यों देते हैं। हाँ, मैंने अक्सर लोगों को ये बात करते हुए सुना था कि मैंने आइल्स का पेपर देना है, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये क्या होता है और इसे किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है और इसे क्यों देते हैं। तब तक जब तक मैंने प्लान नहीं किया बाहर आने का, तब आया आइल्स इन पिक्चर। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एंड चलिए चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। मैं आपको बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से आइल्स को क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइमिंग में। लेकिन मेक श्योर करना कि आप जो भी मैं ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आप इसको ज़रूर फॉलो करें और इसमें से कुछ भी मिसिंग ना हो। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ज़्यादा और थोड़े टाइम में अच्छा स्कोर आप हासिल कर लेंगे। नॉर्मली ये समझा जाता है कि आइल्स का आपकी इंग्लिश अच्छी होने से बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका आइल्स अच्छा होगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका आइल्स अच्छा नहीं होगा। और फिर मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो आइल्स की तैयारी के लिए सबसे पहले चले जाते हैं इंग्लिश की ग्रामर की डेप्थ में। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं करना। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं बहुत टाइम से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा भी रही हूँ, जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराती हूँ। और मेजॉरिटी लोगों की तरह जब तक मैं आइल्स में आई नहीं थी, मैंने देखा नहीं था, मुझे भी ये लगता था कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और एज़ लॉन्ग एज़ आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बस आपका आइल्स में 9 बैंड आने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। लेकिन ऐसी बिल्कुल भी ये हकीकत नहीं है, ऐसा कोई सच नहीं है। मैं आपको इसकी रियलिटी बताती हूँ कि रियलिटी में आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और आइल्स की रियलिटी है क्या। इम्पोर्टेंट की पॉइंट इस वीडियो का ये बनता है कि आइल्स को अटैम्प्ट करने के लिए और आइल्स में अच्छे बैंड लाने के लिए सबसे पहले आपको आइल्स का फॉर्मेट आना ज़रूरी है, क्योंकि ना तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम होता है कि वो पूरे तरीके से इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लें, और ना ही इंग्लिश ग्रामर कोई इतनी आसान चीज़ है कि उसको फौरी तौर पर कवर कर लिया जाए। और कवर करना तो एक अलग चीज़ है, उसको कवर करके उसको अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट वे है वो मैं आपको आज बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि आपने सबसे पहला काम करना है आइल्स का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है कि आइल्स है क्या। कोई तैयारी वगैरह आपने इस तरह शुरू नहीं करनी है कि आप बस बगैर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिए आप डायरेक्ट तैयारी में चले जाओ, ऐसा नहीं करना। या आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो। सबसे पहले आप खुद बैठकर अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करवाओ कि आइल्स है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है। तो मैं आपको इसका शॉर्ट सा फॉर्मेट बताती हूँ। उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये 4 मॉड्यूल्स हैं और इन 4 मॉड्यूल्स को आपने कवर करना होता है। ये 4 मॉड्यूल्स के रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात आपको लिसनिंग की सूरत में, रीडिंग की सूरत में, राइटिंग की सूरत में और स्पीकिंग की सूरत में आपसे पूछे जाएंगे, और वो हर तरह से, हर एंगल से आपका इंग्लिश को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब अगेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब इंग्लिश ही नहीं आती तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कहाँ से आएगी। और यही वजह है कि मोस्टली स्टूडेंट फिर ग्रामर की तरफ चले जाते हैं कि उनको लगता है कि पहले ग्रामर कर लें, फिर इंग्लिश बोलना सीख लें, फिर वोकैबुलरी अच्छी कर लें और फिर जाकर ये चीज़ें 4 होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट टाइम में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और स्मार्ट वर्क इस तरह से होगा कि आपने लेने हैं आइल्स के पास्ट पेपर्स। यूट्यूब पे बेशुमार चैनल्स हैं, कुछ की मैं डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूँगी जिनसे मैंने तैयारी की और जो बहुत इफ़ेक्टिव लगे मुझे। और वैसे भी जैसे जैसे आइल्स का टेस्ट होता जाता है वो अपना हर टेस्ट अपलोड करते जाते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको उनके टेस्ट मिल जाते हैं इजीली। लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव यही है कि मैं जो यूट्यूब चैनल्स मैंने नीचे शेयर किए हैं आप उन पे जाएं, उनमें प्रॉपर टेस्ट है। जैसे वो टेस्ट प्ले होता है हर एक का लाइव स्ट्रीमिंग वो कर रहे हैं, और उसी तरह वो आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टेस्ट कैसे होता है और किस तरह से उसको अटैम्प्ट करते हैं। आप वो देखें और एंड पर साथ साथ आप अपने आंसर्स मार्क करने की कोशिश करें, और जैसे ही वो टेस्ट ख़त्म होता है तो फिर उसके एंड में आंसर्स दिए होते हैं, आप वो अपने आंसर्स चेक करें। इसको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको इसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आप सही से इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो और अगर आप सही से इसको यूटिलाइज़ कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे बैंड ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आप बहुत अच्छे बैंड्स के साथ आइल्स क्लियर कर सकते हो। तो फॉर्मेट समझ लिया और आपने एक ऐसा रिसोर्स फाइंड आउट कर लिया जिधर से आपको आइल्स के पास पेपर्स मिल रहे हैं या आपको वीडियोस की फॉर्म में
लाइव एग्जांपल्स मिल रही हैं टेस्ट की, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आती है सबसे मेन कंपोनेंट है इसका प्रैक्टिस रेगुलरली। आपने जितने भी दिन रह गए आपकी आइल्स की प्रैक्टिस में, आपने उसको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर 1 महीना है तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएं और आप अपने आप को डिवोट कर देंगे आइल्स के लिए, और आप 1 महीने में डेली हर मॉड्यूल को 1 घंटा देंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लैंग्वेज जो स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना तो आप किसी से पूछ सकते हो ना आपका कोई तुक्का चल सकता है। इसमें आप आमने सामने बैठे होते हो एग्जामिनर के और आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है और आपने रन टाइम पर बोलना होता है। और आपकी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक मिरर लें, आप 1 घंटा बैठकर उसमें अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। और तकरीबन आइल्स के लिए जो क्वेश्चंस यूज़ होते हैं वो वही रिपीटेडली यूज़ होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो पहले पूछे गए होते हैं और बार बार वो वही वाले क्वेश्चंस बार बार टेस्ट में आ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो वाले क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लेनी है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। कम से कम आपको वो प्रिपेयर होनी चाहिए, जैसे कि नाम आपका, आपके होम टाउन के बारे में, आपकी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसकी स्पेशलिटी क्या है, और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनका आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना आना चाहिए और बहुत अच्छी इंग्लिश में आपको ये आंसर करना आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट और टफ वर्ड्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही नेचुरल सी, बहुत ही नॉर्मल सी इंग्लिश में बात करनी है उनसे, जिनको जो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है सामने वाला, और मतलब जो आपके लिए भी बोलने में आसानी हो। कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स और ऐसे टफ जो वर्ड्स हैं वो उसको नहीं चूज़ कीजिएगा जिसको बोलने में भी आपको परेशानी हो या प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत हो सके उसमें, तो ऐसा कोई भी रिस्क आप नहीं लेंगे। तो अगर आप 1 महीने के लिए डेली 1 घंटा कम से कम बैठकर मिरर के सामने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ के अपने आप को ये आंसर दे देते हैं और इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं या किसी से थोड़ा बहुत बहन भाई या किसी फैमिली मेम्बर से थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी या आप आइल्स का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर मॉड्यूल पर इक्वल फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपका लिसनिंग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो रहा है और आप मतलब प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लिसनिंग में आप सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी मॉड्यूल्स को इग्नोर कर दो और आप इसी में खुश हो जाओ कि हाँ ये लिसनिंग बहुत अच्छी हो रही है तो चलो सही है। आपको हर मॉड्यूल का इक्वली ख्याल रखना है और किसी भी मॉड्यूल को पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर एक मॉड्यूल में आप अच्छे नंबर ले भी लेते हो तो आपके दूसरे मॉड्यूल में अच्छे ना होने की वजह से भी आपका ग्रेड डाउन हो सकता है या आप आइल्स में फ़ेल हो सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टेस्ट की स्ट्रैटेजी को समझना है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजीज़ का इतना आइडिया नहीं था और मैं जस्ट जंप कर दिया इस टेस्ट में। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेव माई आइल्स टेस्ट, और तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर स्ट्रैटेजीज ऑफ दिस एग्ज़ाम, आपकी चाहे इंग्लिश कितनी भी हाई लेवल पे है, चाहे आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते समझते हो, ग्रामर की आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी नहीं आती, अगर आपको इसको प्रॉपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आ रहा है या आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे या आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस टाइम से फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर या आपकी इंग्लिश या आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई लेवल की होगी तो ही आप आइल्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एफ़र्ट मैनेजमेंट, कि आपने किस तरह से मॉड्यूल्स में अपनी एफ़र्ट को डिवाइड करना है और आपने किस तरह से टाइम को इन मॉड्यूल्स पे डिवाइड करना है। अगर आप 1 महीना मुसलसल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और आप कम से कम दिन के 4 घंटे हर इस आइल्स को देते हो और हर मॉड्यूल को 1 घंटा डेडिकेट करते हो और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो थ्रू द प्रीवियस टेस्ट, जो कि रियल टाइम टेस्ट हैं जो आइल्स में स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप ना सिर्फ आइल्स क्लियर करोगे बल्कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप किसी से फीडबैक ज़रूर लो, आप किसी को चेक ज़रूर करवाओ
या अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि वो जो वीडियोस हैं उसके लास्ट पे आंसर्स दिए होते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप पहले पूरी वीडियोस देखो, पूरा टेस्ट आप उन वीडियोस के साथ साथ अटैम्प्ट करो एंड देन आप लास्ट पे अपने आंसर्स चेक करो। जस्ट ऐसा नहीं कि पहले आप आंसर देख लो और फिर देन आप बाद में वीडियो देखो। आपने पहले पूरा उस वीडियो के साथ साथ अपना आइल्स का जो है टेस्ट, वो रियल टाइम आइल्स टेस्ट की तरह आपने उसको कवर कर लेना है एंड देन फिर आपने लास्ट में अपने आंसर्स चेक करने हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इवैल्यूएशन करने का। आपको इस तरह से समझ आ जाएगी कि आपको कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है और कितना ज़्यादा आप अच्छा इस चीज़ को समझ रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है काम रहना। सिचुएशंस कैसी भी हो, टेस्ट का माहौल किस तरह का भी हो, आपने काम रहना है। आपने जस्ट पैनिक नहीं होना, आपने अपने आप को लो फील नहीं कराना है कि मुझे कुछ नहीं आता और सामने वाले को पता नहीं कितना आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर और हर बंदे को देखकर आपको यही फीलिंग आ रही होती है कि शायद मुझे ही सबसे कम आता है और सामने वाले को मुझसे बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सभी सेम लेवल पे होते हैं और सभी परेशान होते हैं और हर बंदा दूसरे को देखकर यही सोच रहा होता है। तो आपने बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, आपने इस चीज़ को समझना है कि जो भी आपने 1 महीने में प्रैक्टिस किया है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे और आप ने हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। जिस क्वेश्चन के ऊपर जितना टाइम लिखा हुआ है आपने उसी टाइमिंग के अंदर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, जो कि आपको प्रैक्टिस करके 1 महीना काफ़ी समझ में आ जाएगी और आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से पढ़ना है। बाज़ औक़ात आइल्स में क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन समहाउ कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत स्लाइड सा डिफरेंट कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस को, और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका फिर इस तरह से स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। तो आपने जस्ट ये नहीं देखना है कि एक क्वेश्चन है जो आपने पहले भी कहीं देखा हुआ है और आप उसको एग्जैक्ट वैसे ही लिख दो। आपने पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि वो क्वेश्चंस में क्या चीज़ डिमांड की जा रही है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसमें क्या चीज़ आपसे मांगी जा रही है, आपने किस तरह का इनपुट देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि राइटिंग करते हुए आपने शीट का ख्याल रखना है कि जिस शीट पर शीट 1 और शीट 2 होती है, शीट 1 पर आपने जो पार्ट 1 है आइल्स राइटिंग का वो अटैम्प्ट करना होता है और शीट 2 पर पार्ट 2 आपने अटैम्प्ट करना होता है। आपने वर्ड काउंट का ख्याल रखना है आइल्स राइटिंग में। तो जस्ट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने उस टाइम पर देखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में जो आपने 1 महीने में की है, उतना ही अच्छा आपको फीडबैक आएगा। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत दफ़ा आइल्स की तैयारी कर चुके हैं लेकिन अगर आपका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा या आप बहुत महीनों से कर रहे हैं लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप अभी भी अटैम्प्ट करो, तो आप एक बार ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखें। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप आइल्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आइल्स एग्ज़ाम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लगी। और अगर आपको ये किसी भी तरह से इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।